देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अगर ऐसे सवालों को आपको सॉल्व करना है तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि थीटा का मान 0 रखेंगे, साइंस की पावर 6 थीटा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो हमारा आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर अगले सवाल को देखें, अगले सवाल में दे रखा है कॉस अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, कॉस अपॉन 1 माइनस साइन थीटा और 1 अपॉन सेक थीटा। अगर यहाँ पर मैं थीटा का मान 0 रखता हूं तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0, ये 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा और ये 1 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो टोटल हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से और अगर हम आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर कॉसेक, साइन, सेक, कॉस, टेन, कॉट सभी हैं। अगर यहाँ पर हम थीटा का मान 45 रखते हैं तो देखिए क्या आएगा, इसका मान आ जाएगा √2, इसका मान आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन √2, इसका भी मान क्या आ जाएगा √2, ये क्या आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन √2, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन √2। इसी तरीके से ये भी 1 अपॉन √2 और ये कितना आ जाएगा 2, ये मिलके कितना हो जाएगा 2, 2 से ये 2 कट जाएगा, उत्तर हमारा कितना आ जाएगा 1। तो अगर इस तरीके के सभी सवालों को आपको भी अगर इसी तरीके से सॉल्व करना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। हेलो स्टूडेंट्स, अगर ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को सॉल्व करने में होती है आपको तकलीफ तो आप एकदम सही जगह पर हैं। आज आप लोग सीखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के कठिन से कठिन सवालों को हम कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। मैं आज आपको एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा जिससे ट्रिग्नोमेट्री में जो कठिन से कठिन आपके सवाल में एग्जाम होते हैं उनको भी आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से हल कर सकते हो। कॉन्सेप्ट का नाम है हमारा वैल्यू पुटिंग। ये जो वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट है ये हम लोग बहुत बड़े लेवल पे लगा सकते हैं, मतलब बहुत अलग अलग तरीके के सवालों पे लगा सकते हैं। इसका जो बेसिक है इसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जो भी पढ़ रखा है उतना आपका सफिशिएंट है। अगर आपके पास में आंखें हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो कि सभी के पास होंगी, तो आप ये कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। अगर पहले से कुछ भी नहीं सीखा है ट्रिग्नोमेट्री या वैल्यू पुटिंग से रिलेटेड सवाल के लिए तो भी आप इन सवालों को आसानी से कर पाएंगे और कॉन्सेप्ट को भी बहुत आसानी से सीख पाएंगे। अच्छा, ये जो वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हमको ये सीखना पड़ेगा कि जो हमारे एग्जाम में सवाल आते हैं वो किस तरीके के आते हैं और किन तरीके के सवालों में हम लोग वैल्यू पुटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको सारा चीज क्लियर करूंगा कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं। जैसे स्क्रीन पे आपके एक सवाल दिख रहा है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या है। ये जो सवाल है, जो भी बच्चे हैं जनरली इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करके हल करते हैं और उसको हल करने में हमको अच्छा खासा समय लगता है। आधा मिनट का समय भी लग सकता है, 1 मिनट का भी समय लग सकता है। ऐसे सभी सवालों को हम लोग बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से हल कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि कभी भी हमारा जो सवाल है वो सिर्फ एक सेंटेंस का हो, एक लाइन का हो, मतलब सीधे सीधे किसी एक चीज का हमसे मान पूछ लिया गया। जैसे यहाँ पे सीधे सीधे सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसका हमसे क्या है, मान पूछा जा रहा है। और जो भी हमारे उत्तर दिए हुए हैं, उत्तर भी हमें देखने पड़ेंगे। बिना उत्तर को देखे हम जज नहीं करेंगे कि हमको वैल्यू पुटिंग लगाना है कि नहीं लगाना है, हमको उत्तर भी देखना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले देखा कि हमारे सवाल में सिर्फ एक एक्सप्रेशन है और उत्तर देखा। उत्तर कैसा होना चाहिए, नंबर्स में होना चाहिए। और एक्सप्रेशन में हमारे थीटा हो सकता है, भाई फाई हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, एंगल हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, मतलब कोई भी एंगल वगैरह हो सकता है। लेकिन जो भी हमारा उत्तर होना चाहिए वो इस थीटा या जो भी एंगल हमारा सवाल में दिया है उस पर निर्भर नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर हम थीटा का कोई भी मान रखें तो हमारा उत्तर क्या है, नंबर में ही आएगा। अब अगर इस थीटा की जगह पर अगर 0 होगा तो भी आपका उत्तर वही बन रहा होगा। अगर इस थीटा की जगह पर 30 डिग्री होगा तो भी आपका उत्तर वही बन रहा होगा। अगर इस थीटा की जगह पर 50 होगा तो भी आपका उत्तर वही बन रहा होगा। अगर थीटा के मान पर निर्भर करता तो जो आपका उत्तर आता उसमें भी कहीं ना कहीं पर थीटा लगा होता। थीटा नहीं लगा, इसका मतलब क्या है कि आपका जो उत्तर है वो थीटा पर निर्भर नहीं करता। अब इस चीज का हमको फायदा उठाना है। हमारे पास में एक पावर आ गई, ताकत। अब हम ताकतवर हो गए, एकदम फुल पावर में आ गए। अब हम कुछ भी कर सकते हैं।
कुछ भी करने के पहले हमको ये सीखना पड़ेगा कि हम थीटा की वैल्यू रख सकते हैं। अब थीटा की तो बहुत सारी वैल्यू होती है, 0 होता है, 10 होता है, 5 होता है, 15 होता है, 50 होता है, 100 होता है, 200 होता है, 300 होता है, कौन सा वैल्यू रखना है। इसके लिए अगर आपको टेबल याद है तो टेबल आपको बहुत आसानी से गाइड करेगा कि थीटा का कौन सा मान आपको रखना है। हमेशा आपको एक बात याद रखनी है कि सवाल को आपको आसान बनाना है, कठिन नहीं। तो हमको थीटा का वो मान लेना है जिससे सवाल हमारा आसान हो जाए और जल्दी से हल हो जाए। जैसे अगर मान लो हमारे एक्सप्रेशन में साइन दिया हुआ है, तो साइन का आप वैल्यू देखोगे तो कहां पे आपको आसान दिख रहा है। एक तो 0 पे एकदम आसान दिख रहा है कि 0 मान होता है, एक 90 पे दिख रहा है कि हमारा मान 1 होता है, बाकी यहाँ पे 1/2 होता है। अगर 30 की बात करेंगे तो 45 पे 1/√2 होता है और 60 पे √3/2 होता है। तो अगर हमें अपने सवाल को एकदम आसान रखना है तो या तो हम 0 लेंगे या तो हम 1 लेंगे। 0 ले लेंगे तो ज्यादा आसान होगा, 1 लेंगे तो भी आसान ही रहेगा। हमें सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो भी हम सवाल को हल कर रहे हैं, तो बटे में कभी भी हमारा 0 नहीं बनना चाहिए। अगर बटे में 0 बन गया मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो भी कैलकुलेशन है ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसको फिर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो जो भी हमारा उत्तर है वो गलत आ जाएगा। तो हमको बस इस चीज का ख्याल रखना है कि वैल्यू ऐसी रखनी है जिससे बटे में 0 ना बने, बस बाकी हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से अगर कॉस की भी बात करेंगे तो इसके लिए 0 और 90 ज्यादा सही है। अगर हम tan की बात करेंगे तो 0 ले सकते हैं और 45 डिग्री ले सकते हैं। अगर हम cot की बात करें तो 45 और 90 ले सकते हैं। cosec की बात करें तो हम क्या ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं और 90 ले सकते हैं। अगर sec की बात करें तो 0 ले सकते हैं और 60 डिग्री ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए ये जो एग्जाम्पल है इसको हल करने की कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे साइन भी है, कॉस भी है, साइन भी है, कॉस भी है। तो हमने क्या बोला, साइन और कॉस के लिए 0 और 90 दोनों के लिए, अगर साइन और कॉस दोनों साथ में है तो 0 और 90 कोई भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, 90 भी ले सकते हो। मैंने बोला थीटा का मान हम लोग 0 ले लेते हैं। ठीक, जैसे ही थीटा का मान हम लोग 0 रखेंगे तो ये जो साइन थीटा है ये कितना हो जाएगा, साइन 0। साइन 0 का मान कितना होता है, 0। मतलब अब 0 की पावर कितनी भी करोगे मान तो भाई 0 ही रहेगा ना। 0 की घात कितनी भी लगा लो हमेशा मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक, अगर हम cos की बात करेंगे तो cos 0 का मान कितना होता है, 1। और 1 की कितनी भी घात कर लो भाई, 1 की कितनी घात का मान कितना होता है, 1 रहता है। इसी तरीके से यहां पे भी अब ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। लेकिन अगर 0 में 1 का गुणा करेंगे तो पूरा पूरा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम अपने पूरे एक्सप्रेशन की बात करें तो जो पहला टर्म है वो हमारा 0 हो गया, दूसरा जो टर्म है वो हमारा 1 हो गया, तीसरा जो टर्म है हमारा 0 हो गया। अगर हम टोटल की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो सवाल को कैलकुलेट करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए एक सवाल से हमने चीजों को सीखा है, लेकिन जब तक हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे और अधिक सवालों पर इसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए और सवालों पर चलते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए सवाल है, cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा और ब्रैकेट के बाहर में लिखा हुआ है 1 अपॉन सेक थीटा। इसका मान निकालना है। हमारे पास में क्या है, सिर्फ एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। भाई कॉन्सेप्ट कहां लगाना है इसके लिए हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि सवाल में क्या वैल्यू दे रखी है और सवाल में क्या वैल्यू पूछी जा रही है। एक एक्सप्रेशन है और इसका मान पूछा जा रहा है और जो भी उत्तर दिया हुआ है वो किसमें है, नंबर्स में है। थीटा पे मान हमारा निर्भर नहीं कर रहा है, तो हमने कहा थीटा का हम कोई भी मान रख सकते हैं। अब यहाँ पे साइन भी है, कॉस भी है, सेक भी है और बटे में हमको 0 नहीं बनाना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे साथ में 1 भी लगा हुआ है प्लस और माइनस के साथ में, तो बटे में 0 का चांस कम है। मैंने बोला फिर से यहाँ पे अगर मैं थीटा को क्या रखूंगा, 0 डिग्री रखूंगा तो साइन 0 हमारा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा 0, क्योंकि भाई थीटा का मान 0 है तो साइन 0 का मान 0 हो गया। अगर मैं cos थीटा की बात करूंगा तो ये cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं sec थीटा की बात करूंगा तो sec थीटा का मान कितना हो जाएगा, sec 0 का भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यू यहां पर हम लोग रख देते हैं। cos 0 का मान हो गया 1 प्लस साइन 0 का मान हो गया 0 प्लस cos का मान हो गया 1, साइन का मान हो गया 0, ब्रैकेट बाहर में क्या है sec 1 अपॉन sec का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब ये देखो 1/1 है, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
ये भी 1/1 है, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 और 1 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2, और 2 में 1 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और भी एग्जांपल्स करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, कह रहा है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इसका मान बताना है। अब आप देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में आपकी सारी वैल्यू आ गई, साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, टैन भी आ गया, कॉट भी आ गया, सेक भी आ गया, कोसेक भी आ गया। तो अगर हम सारी वैल्यूज को देखें कि किस जगह पे सारी वैल्यूज सबसे अच्छी हैं, अगर मुझे साइन कॉस टैन कॉट सब देखना है तो मुझे लगा कि जो 45 डिग्री की वैल्यू है वो सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि यहां पे साइन और कॉस आपस में बराबर हो जाते हैं, टेन और कॉट का मान 1 हो जाता है, और कॉसेक और सेक फिर आपस में क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। तो अगर सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं तब हम लोग 45 डिग्री यूज करते हैं। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। चलो भाई यहां पे क्या करते हैं, थीटा का मान 45 डिग्री रखते हैं। अब आपको बताना है खुद से कि किसका मान क्या होगा। अगर मैं पूछूं कोसेक थीटा का मान कितना होगा तो आप बोलोगे सर जी √2 हो जाएगा। फिर अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो आप बोलोगे सर जी माइनस का 1/√2 हो जाएगा। ठीक। अगर मैं सेक थीटा की बात करूं तो क्या हो जाएगा, सेक 45 का मान होता है √2, कॉस 45 का बात करूं तो ये होता है माइनस का 1/√2। कहने का मतलब जितना मान ये है उतना ही मान ये है, स्क्वायर हो जाएगा। फिर tan 45 की बात करूं तो मान कितना हो जाएगा 1, cot 45 की बात करूं तो मान कितना हो जाएगा 1। बात समझ में आ गई। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इधर जाएगा, गुणा इधर हो जाएगा, √2 कितना हो जाएगा 2 में से 1 घट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 1, नीचे कितना हो जाएगा अपॉन में √2। यही कैलकुलेशन यहां पे भी है तो ये भी बच जाएगा 1/√2। और अगर मैं यहां पर देखूं तो 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1/√2 मिलके कितना हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर मतलब 2, और यहां पे भी 2 से 2 कट जाएगा, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1। उम्मीद है कि बात आपको क्लियर हो गई होगी। उत्तर हमारा क्या आ जाएगा बी ऑप्शन। चलिए और भी सवाल करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को मजा आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा होगा, और सवालों पे हम लोग को कैसे अप्लाई करना है ये भी समझ में आ रहा होगा। फिर से देखिए, साइन और कॉस है, ऊपर नीचे दोनों तरफ है। साइन में हम कॉस को जोड़ रहे हैं, साइन कॉस में हम लोग साइन को घटा रहे हैं। फिर से अब यहाँ पे थीटा आपको क्या रखना है, या तो 0 रखना है या तो 90, कोई भी रख सकते हैं। फिर मैंने बोला थीटा क्या ले लेते हैं 0 डिग्री ले लेते हैं। ठीक। अगर थीटा 0 है तो साइन का मान कितना हो जाएगा, साइन थीटा साइन 0, तो जितने साइन वाले टर्म है ये सब 0 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहां पे भी जितने साइन वाले टर्म है वो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। और cos 0 का मान कितना हो जाएगा 1, तो 1 की कितनी भी पावर करोगे हमेशा क्या उत्तर मिलेगा 1 मिलेगा। तो cos के जितने भी टर्म हो जाएंगे क्या हो जाएगा 1, ये 1/1 हो जाएगा, प्लस ये भी क्या हो जाएगा 1/1। अब भाई 1 में 0 घटाओ या जोड़ो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो यहां पे भी 1 यहां पे भी 1, उत्तर हमारा टोटल कितना आ जाएगा 2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप देखो कि अगर इसी सवाल को हमको बेसिक तरीके से हल करना होगा तो क्या सिर्फ इतने कैलकुलेशन से आप उसको हल कर पाओगे, नहीं, समय आपका ज्यादा लगेगा। अगर आप ये कॉन्सेप्ट लगाओगे तो कितने समय में करोगे, जितनी देर में आपको लिखना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर से एक एक्सप्रेशन है, सिंगल एक्सप्रेशन है। उत्तर में जो भी उत्तर दे रखा है वो किस में है, नंबर में है। यहां पे भी हम लोग वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो उत्तर है वो अल्फा पे निर्भर नहीं कर रहा है। सेक भी है, साइन भी है, टैन भी है, सबसे अच्छा आसान क्या है 0। आपको ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से मालूम चलेगा कि कब हमको 0 रखना है, कब हमको 90 रखना है, कब हमको 30 रखना है, कब हमको 45 रखना है। जब आप कई सारे सवालों की प्रैक्टिस करोगे, बार बार सवाल आपके पास से गुजरेगा, कभी आप 0 की जगह 90 रख दोगे, 90 की जगह 0 रख दोगे तो आप फंस जाओगे। जितनी बार आप फंसोगे उतनी बार आप एक चीज सीखने को मिलेगा कि ऐसे सवालों में ये वैल्यू की जगह पे हमको ये वैल्यू रखना है, तो वो ऑटोमेटिक 2-4 सवालों के बाद आपको आदत सी पड़ जाएगी। ठीक है। अगर मान लो सवाल देख के नहीं भी समझ में आता कि 0 रखना है, 90 रखना है, 45 रखना है, 45 रख देंगे तो भी उत्तर आ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बस ज्यादा हो जाएगा। 0 पे सेक का मान कितना होता है 1 की घात 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 1 ब्रैकेट में 1। अगर अल्फा 0 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0। अगर अल्फा 0 है तो tan का भी मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। भाई tan 0 का भी मान 0, sin 0 का भी मान 0, तो यहां पे भी 0 और यहां पे भी 0।
ये 1 इंटू 1 हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 1। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब यहां पे देखो, अब यहां पे एक कह रहा है cot थीटा है और नीचे कह रहा है cot 3 थीटा है, tan थीटा है, tan 3 थीटा है। अब एक ही एंगल को हम लोग दो तरीके से यूज कर रहे हैं, उसका 3 गुना भी यूज कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी वैल्यू लें जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। मतलब हमको थीटा का भी मान मालूम होना चाहिए और 3 थीटा का भी वैल्यू मालूम होना चाहिए। इस केस में आप थीटा क्या ले सकते हो, 30 डिग्री। अगर थीटा 30 डिग्री लोगे तो 3 थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आपको 30 की भी वैल्यू मालूम होती है और 90 डिग्री की भी वैल्यू मालूम होती है। और क्या ले सकते हो, थीटा बराबर 45 डिग्री ले सकते हो, क्योंकि थीटा बराबर 45 डिग्री का भी मान मालूम होता है और 45 में 3 गुणा करोगे तो 135 डिग्री का मान मालूम होता है। 135 को आप ऐसे भी लिखते हो 90 प्लस 45। अगर किसी सवाल में हमको थीटा नहीं चाहिए, सिर्फ 3 थीटा चाहिए और थीटा कहीं पर यूज पड़ रहा है कैलकुलेशन में, तो थीटा को आप 10 डिग्री भी ले सकते हो, उससे 30 डिग्री बन जाएगा। 15 डिग्री भी ले सकते हो, 20 डिग्री भी ले सकते हो, डिपेंड करेगा कि सवाल आपका किस तरीके का बन रहा है। तो यहां पे जो हमारे लिए सही है वो ये वाला सही है। अगर हम थीटा का मान 45 लेंगे तो 3 थीटा का जो मान है, 3 थीटा का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। ये वाला क्यों नहीं लेंगे, देखो यहां पे कॉट और कॉट है, एक वैल्यू आपकी हमेशा क्या हो जाएगी। अगर थीटा का मान हम 90 लेते हैं तो कॉट 90 कितना हो जाता है, कॉट 90 तो 0 हो जाता है, लेकिन tan 90 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहां पे आपका बटे में क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, बटे में 0 आ जाएगा। जैसे ही बटे में 0 आया ये पूरा क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट हो जाएगा, फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको बेहतर क्या रहेगा, 45 डिग्री लेना। चलो भाई 45 डिग्री लेके सॉल्व करते हैं इसको, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। पैंतालीस रखेंगे तो ऊपर हमारा 1 हो जाएगा, यहां पे भी 1 हो जाएगा। और कॉट 135 पे tan और कॉट दोनों की वैल्यू निगेटिव में कितनी होती है, -1। तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 1 माइनस, फिर से tan 135 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। माइनस माइनस मिलके कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 1 + 1 मिलके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 1/2 हो जाएगा। सेम ये भी 1/2 हो जाएगा। 1/2 + 1/2 मिलके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सॉरी। अब ये वाला सवाल देखिए, कह रहा है sin थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर, cos थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर बराबर k प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। और यहां पर कह रहा है कि आपको k का मान बताना है। अगर आप tan स्क्वायर को इधर ले जाओगे और cot स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो ये हमारा फिर से क्या बन जाएगा, एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। और उस पूरे एक्सप्रेशन का मान k के बराबर है और k का मान आपको बताना है। फिर से बात तो वही हो गई। अब हमको क्या है, k का जो भी मान आ रहा है, उत्तर जो भी आ रहा है वो कैसे में है, नंबर में है। कहीं पे भी हमारा थीटा का मान नहीं आ रहा, मतलब थीटा पे निर्भर नहीं कर रहा। फिर से थीटा का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, tan भी है, cot भी है, sec भी है, cosec भी है, sin भी है। सबसे बढ़िया क्या रहेगा, थीटा का मान हम लोग 45 डिग्री रख देते हैं। जैसे ही 45 रखेंगे तो sin 45 का मान होता है 1/√2, cosec 45 का मान होता है √2, और इस पूरे का क्या करना है, स्क्वायर करना है। अच्छा, 45 पे sin की वैल्यू cos के बराबर होती है और cosec की वैल्यू sec के बराबर होती है। तो भाई जितना मान आपका ये होगा उतना ही मान ये होगा। तो 2 बार नंबर लिखने की जरूरत नहीं भाई, a + a मिलके कितना हो जाता है। अगर मैं लिखूं a + a, इसका मतलब क्या होता है, 2a होता है। तो a को कैलकुलेट करो, 2 का गुणा कर दो। तो भाई हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे और इसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, बराबर k प्लस tan 45 का मान कितना हो जाएगा, 1, cot 45 का भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर देख लेते हैं, ये √2 हो जाएगा 2, भाई √2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ऊपर चला जाएगा। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/√2 का स्क्वायर इंटू 2 बराबर हो जाएगा k प्लस 1 + 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये वाला जो 2 है इस वाले 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर 3 है, 3 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 9 बराबर k + 2। k का मान यहां से कितना हो जाएगा, 9 में से 2 घटा दोगे तो 7 आ जाएगा।
यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। और आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से k कर दिया गया है, तो भाई अगर इसको अगर हम इस तरफ लेकर जाएंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो इसका मान पूरा k के बराबर है। फिर से वही एक एक्सप्रेशन दिया हुआ, उसका मान पूछा जा रहा है, और जो भी हमारा उत्तर आ रहा है वो हमारा क्या है, थीटा पर निर्भर नहीं कर रहा है। यहाँ पे थीटा साइन है, कॉस है और टैन है। साइन, कॉस और टैन है, कॉट नहीं है, तो हम क्या रख सकते हैं, थीटा का मान 0 रख सकते हैं। थीटा का मान 0 रखने पर साइन हमारा 0 हो जाएगा, टैन हमारा 0 हो जाएगा, कॉस हमारा कितना हो जाएगा 1। तो जितना पार्ट 0 हो रहा है उसको हटा देते हैं, ये हमारा 0 हो रहा है। साइन हमारा 0 हो रहा है, ये ऊपर भी साइन 0 हो रहा है, ये 1 हो रहा है। तो भाई अगर ऊपर 0 हो गया तो 0 में किसी भी नंबर से भाग दोगे हमेशा उत्तर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बस 0/0 नहीं बनना चाहिए, जो मैंने पहले बताया, बटे में 0 नहीं आना चाहिए। अब यहाँ बटे में 0 नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, तो -1 रहेगा। 0/-1 तो हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ये पूरा आपका 0 हो गया। हमेशा एग्जाम में ऐसे ही सोचना है कि अगर ऊपर 0 बनना है तो भाई पूरा खत्म करो, 0 हो गया, पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे हम। अगर इधर देखो, यहाँ पे फिर 0 है और 1 है, 0 का किसी भी नंबर में गुणा करेंगे तो 0 बन जाएगा। अब उसको पूरा लिखना है नहीं है आपको, एक बार 0 बन गया, खत्म करो। यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा, 1/1 प्लस ये हो गया 0 बराबर k + 0। भाई सब कुछ खत्म हो गया, k का मान किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो एक और बढ़िया सा सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लेवल को बढ़ाया है। अगर आप सोचो इस लेवल के सवाल को भी आप इसी मेथड से कर सकते हो तो आपका एग्जाम बहुत जल्दी हो जाएगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और इन सब सवालों से जो आपका टाइम बचेगा उसको आप दूसरे बढ़िया अच्छे सवालों में दे पाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन है। अभी तक हम लोग एक एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर हमारे पास में 2 एक्सप्रेशन है। एक ये एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है, लेकिन अभी भी जो हमारा उत्तर आ रहा है वो किस में आ रहा है, नंबर में आ रहा है। एक एक्सप्रेशन कुछ दिया हुआ है, इसका मान उठाकर यहाँ पे रखना है। अब जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, un, कोई एक जनरल un है, वो cos की पावर n डेल्टा प्लस साइन की पावर n डेल्टा दे रखा है, और यहाँ पे आपसे u6 और u4 पूछा गया है। 2u6 - 3u4 + 2 का मान आपको बताना है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम n का मान 6 रखेंगे तो यहाँ पे u6 आ जाएगा, अगर n का मान 4 रखेंगे तो यहाँ पे u4 आ जाएगा, अगर n का मान 6 रखोगे तो यहाँ पे 6 आएगा, लेकिन डेल्टा तो रहेगा ना, ये हो जाएगा cos की पावर 6 डेल्टा प्लस साइन की पावर 6 डेल्टा। इसी तरीके से ये हो जाएगा cos की पावर 4 डेल्टा प्लस साइन की पावर 4 डेल्टा। अब जब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखोगे तो आपके सवाल में क्या बचेगा, डेल्टा बचेगा, और उसका हमको मान बताना है। लेकिन जब भी हम उत्तर को देख रहे हैं तो उत्तर में तो डेल्टा नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो उत्तर है वो डेल्टा पे निर्भर ही नहीं कर रहा है। डेल्टा का कोई भी मान हो, उत्तर हमेशा यही आएगा। तो मैंने डेल्टा का कोई भी मान हो तो मैंने बोला डेल्टा का मान 0 ले लेते हैं। अब जैसे ही 0 लेंगे तो चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, कहीं पे भी रख दो, हमेशा डेल्टा का मान रखने पर साइन हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और कॉस हमारा क्या हो जाता है, 1। 1 की पावर 6 करोगे तो भी क्या मिलेगा, 1, मतलब इसका भी मान 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 की पावर 4 करोगे तो इसका भी मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब u6 का भी मान 1 आ गया और u4 का भी मान 1 आ गया। अब ये चीज उठा के यहाँ पे रख दो, 2 × 1 - 3 × 1 + 2, 2 + 2 4, 4 में से 3 घटाओगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बस यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट है सिर्फ इतने पे ही नहीं डिपेंड होता, इसको हम लोग और भी ज्यादा जगह पे यूज करते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। आज बस आप इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस करो बार बार, और इसी तरीके के सवालों पे पहले प्रैक्टिस करो कि आपके पास में सिर्फ एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और जो उत्तर दिए हुए हैं वो नंबर में दिए हुए हैं। अगर आप ऐसे सवालों में पहले वैल्यू पुटिंग लगाना सीख जाओगे तो जो कठिन से कठिन सवाल होते हैं उसमें भी हम लोग वैल्यू पुटिंग
लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको ये पार्ट आना चाहिए। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, और अगर और भी साथी आपके हैं जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी दोस्तों के साथ में ये वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। उन सभी को फायदा मिलेगा और आपको भी फायदा मिलेगा और हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।